नागिन की दुनिया में अगर किसी विलन ने सबसे ज्यादा बार मौत को भी हराकर कमबैक दिया है तो वो है यामिनी रहेजा। एक ऐसी औरत जो सिर्फ पैसा या ताकत नहीं बल्कि नागमणि के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे बैठी। और मजे की बात कि इतनी बार प्लान्स बनाने के बावजूद हर सीजन में उसकी प्लानिंग का रिजल्ट ऑलमोस्ट एक ही होता था, बेइज्जती और हार। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। हर बार उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? घी को गरम कर ले। याद है ना जब तू चीख चीख कर कहती थी, देखो देखो नागिन हूं मैं। मुझे इस मल्टी कलर नागिन को यहाँ से निकालना पड़ेगा, वरना पता चला अपना फन फैलाकर इसने नागिन डांस शुरू किया। मैं नागिन 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 डांस नचना। ये मेरी वो साड़ी है जो मैंने उस दिन पहनी थी उस दिन मेरा जन्म हुआ। ये और एक्टिंग की दुकान, कितनी बार जन्म हुआ है तेरा? और साड़ी पहन के पैदा हुई थी क्या? अरे ओ काली नागिन, जन्मदिन के दिन पहनी थी। तुम जानवरों के पास अकल वकल है कि नहीं? तो कहानी की शुरुआत होती है यामिनी से। यामिनी असल में सूर्यवंशी राज घराने की राजकुमारी थी और राजा संग्राम सिंह की सौतेली बहन। बचपन से ही उसकी नजर राज घराने की सबसे बड़ी दौलत नागमणि पर थी, लेकिन नागमणि की हिफाजत इच्छाधारी नाग और नागिन करते थे, इसीलिए उसको हासिल करना आसान नहीं था। उसने अंकुश, सूरी, वीरेन, सैलिश जैसे लोगों का एक गैंग बनाया और नागमणि चुराने की साजिश रची। मौका मिलते ही उन्होंने मंदिर में नागमणि की रखवाली करते हुए एक नाग और नागिन को मार दिया, लेकिन बाद में पता चला कि नागमणि तो पहले ही राजा संग्राम सिंह ने वहां से हटा ली थी। गुस्से में यामिनी ने अपनी भाभी को मार डाला और संग्राम सिंह को कैद कर लिया। उसके बाद उसने संग्राम सिंह के बेटे ऋतिक को गोद ले लिया, क्योंकि ऋतिक सूर्यवंशी परिवार से था जो वो नागमणि तक ले जा सकता था और सिर्फ वही नागमणि को छू सकता था। बाहर से वो ऋतिक से मोहब्बत का नाटक करते थे, लेकिन असल में उसे सिर्फ एक जरिया समझते थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक नौकरानी बनकर आई शिवन्या। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वो असल में उसी नाग नागिन की बेटी थी जिनके कत्ल से यामिनी की कहानी शुरू हुई थी। शिवन्या ने ऋतिक से शादी कर ली और धीरे धीरे यामिनी के पूरे गैंग के हर मेंबर से बदला लेना शुरू कर दिया। यामिनी ने तांत्रिक, पंडित और हर मुमकिन चाल चलकर नागिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। आखिरकार यामिनी ने कैदी संग्राम सिंह से नागमणि की जगह उगलवा ली। सच मिलते ही उसने पहाड़ी से उसे धक्का दे दिया और ऋतिक का इस्तेमाल करके नागमणि हासिल कर ली। काम खत्म होते ही उसने ऋतिक को भी मरवाने की कोशिश की। कहानी में एक और कैरेक्टर था शेषा। जब यामिनी को पता चला कि शेषा शिवन्या की बहन है और वो ऋतिक से मोहब्बत करती है, तो उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। शेषा को लालच दिया कि अगर वो शिवन्या को मार देगी तो ऋतिक और नागमणि दोनों उसको मिल जाएंगे। शेषा मान गई और दोनों ने मिलकर अंकुश का कत्ल भी शिवन्या के सर डाल दिया। कुछ वक्त के लिए उनकी चाल चल गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। आखिर में शिवन्या मां काली का रूप लेकर यामिनी का अंत कर देती है। आम इंसान के लिए यहाँ ही कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यामिनी के लिए नहीं। 25 साल बाद महेशमतियों की रानी अवंतिका ने यामिनी को दोबारा जिंदा किया और एक नया मिशन दिया कि ऋतिक, शिवन्या और उनकी औलाद को ढूंढो और नागमणि को हासिल करो। जिंदा होते ही यामिनी ने सबसे पहले ऋतिक को रास्ते से हटा दिया। फिर उसने रॉकी के माता पिता को मारकर रॉकी को गोद ले लिया और उसके परिवार में अपनी जगह बना ली। बड़ी मां बनकर पूरे घर पर कब्जा कर लिया। जब उसे पता चला कि शिवन्या की बेटी शिवांगी अभी भी जिंदा है और वही नागमणि तक पहुंच सकती है, तो उसने रॉकी की शादी शिवांगी से करवा दी। मोहब्बत के लिए नहीं, एक और साजिश के लिए। रॉकी और शिवांगी की शादी में यामिनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवन्या को मार दिया। इस बार भी वही पुराना खेल शुरू हुआ, नागमणि के लिए धोखे, कत्ल और चालबाजियां। यामिनी ने रॉकी को अपने ही हाथों की कठपुतली बना दिया। उसने शिवांगी को जेल तक पहुंचा दिया और उसकी ताकत छीनने की कोशिश की और बार बार नागमणि हासिल करने के लिए नए नए प्लान्स बनाए, लेकिन हर बार कोई नया नाग या नागिन सामने आकर खड़ा हो जाता था। उसे जब पता चला कि रॉकी खुद एक नाग है, तब भी उसने उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए नागमणि उसके हाथ जरूर आई, लेकिन उसे संभाल कर रखना उसके नसीब में नहीं था। आखिरकार रॉकी और शिवांगी ने मिलकर यामिनी को दोबारा से मार दिया। 25 साल बाद यामिनी एक बार फिर लौट आई। इस बार उसका इरादा महानागरानी शिवांगी को हमेशा के लिए खत्म करना था और नागमणि हासिल करना। उसने नागमणि भी हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे उसकी ताकत बन चुकी थी, इस बार भी उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया और वो फिर हार गई और शिवांगी ने उसको मार दिया। कई सालों बाद यामिनी ने एक नया जन्म लिया। इस बार उसका नाम सीमा गुजराल था। चेहरा वही, नाम अलग, लेकिन लालच वही पुरानी थी। सीमा ने ललित गुजराल से शादी करके उसके घर पर कब्जा किया और रेशव और शक्ति को पाला। बाहर से वो एक इज्जतदार औरत थी, लेकिन पर्दे के पीछे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ साजिश कर रही थी। उसका नया निशाना था अमृत कलश और उसके बाद 9 नागमणियों की ताकत। जब उसे पता चला कि प्रथा असल में शेष नागिन है, तो उसने उसके खिलाफ भी वही पुरानी चालें चली, कभी धोखा, कभी कत्ल और कभी किसी और का इस्तेमाल। लेकिन इस बार भी उसके प्लान ज्यादा देर तक चल नहीं सके। प्रथा ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन सीमा को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दिया।
20 साल बाद सीमा फिर से वापस आई और महक के साथ मिलकर प्रार्थना से 9 नागमणियां छीनने की कोशिश की। इसी दौरान एक और सच सामने आया। सीमा को पता चला कि असल में वो यामिनी रह जाए और उसके सामने खड़ी है साशा, जो कि असल में उसकी पुरानी क्राइम पार्टनर शेषा थी। पुरानी दुश्मनियां फिर से जिंदा हो गईं। सीमा ने विशाखा और महक के साथ मिलकर प्रार्थना को हराने की हर मुमकिन कोशिश की। कुछ वक्त के लिए 9 नागमणियां उसके हाथ भी लग गई। आखिर में सीमा और महक उन ताकतों का सौदा करने निकली। तब प्रार्थना और इच्छाधारी नाग रघुवीर ने मिलकर सीमा का हमेशा के लिए अंत कर दिया और यहाँ पर सीमा यानी यामिनी की कहानी का पूरी तरह से अंत हो गया। यामिनी रहेजा की पूरी जिंदगी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो उसने हर जन्म में सिर्फ एक ही चीज का पीछा किया, नागमणि। उसने रिश्तों का इस्तेमाल किया, अपनों को धोखा दिया, बेगुनाहों को कत्ल किया और हर बार सोचा कि इस दफा जीत उसकी होगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी अपनी गलतियों से सीखती नहीं थी। प्लान बदलते रहे, नागिनें बदलती रही, जनरेशंस बदल गईं, जन्म तक बदल गए, लेकिन यामिनी का फॉर्मूला कभी भी नहीं बदला।